हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी को बता दें आप सभी की क्लास का जो टाइम टेबल है, तो मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर 3 बजे जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपका एससीईआरटी चलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एससीईआरटी आप सभी के एग्जाम के लिए सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोग एससीईआरटी की बुक कंप्लीट पढ़ डालिए। आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आपको पढ़ाई से अलग कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए वसीम जाफर। वसीम जाफर जो कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं, वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। ये रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं वसीम जाफर, और इन्हें इस टीम का मुख्य कोच बनाया गया है उत्तराखंड क्रिकेट टीम का। अब यहाँ पर बात आ जाती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मैप के थ्रू डिटेल में। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा उत्तराखंड, आपका ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है। कहाँ पर? गैरसैंण में। गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी गैरसैंण होगी, और जो देहरादून है वो शीत ऋतु के लिए। और साथ साथ में यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर? बेबी रानी मौर्य है। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यहाँ पर ये जानते चलते साथ साथ में इसके साथ सटे हुए राज्य कौन से हैं। ये पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्य उत्तराखंड से सटे हुए हैं। तीनों राज्यों की राजधानी आपको कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। साथ साथ में उत्तराखंड से सटे हुए देश कौन से हैं? तो ये पहला हुआ नेपाल, दूसरा यहाँ पर हुआ चीन। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन किया गया था वो भी उत्तराखंड के औली में किया गया था, और उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड से रिलेटेड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी इसरो को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए, लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है। और ये क्या है? लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट ये क्या है? ये मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा वस्त्र है जो सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किस सेंस में? ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से पैर तक के सभी अंगों को पूरी तरह से ढकता है। और ये जो LCHG ये सूट है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहन करके, मतलब इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ठंडे वातावरण से भी आपको सुरक्षा करेगा। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग ठंडे वातावरण से और गर्म वातावरण से भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसरो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के निदेशक कौन है? के सिवन, लिख देते हैं। इसरो के निदेशक के सिवन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई इसरो की?
1969 में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसरो से रिलेटेड जरूर जाने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, यूको बैंक। यूको बैंक ने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। 4 बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं आपको यहाँ पर बताते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी रेल गियर इंश्योरेंस कंपनी और चौथी है स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। 4 कंपनियों के साथ मिलकर के ये अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है यूको बैंक की। ठीक है, तो यूको बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो आपका उत्तर होगा अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 साल के अंडे का रहस्य सुलझा लिया है। यह जो द्वीप है सिमोर द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? इसकी शुद्ध इंग्लिश आपको लिख देते हैं SEYMOUR। ठीक है, ये है सिमोर द्वीप। ये कहाँ पर है? देखिए कहीं कहीं पर 66 लिखा है, कहीं पर 68 भी लिखा है, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, अंटार्कटिका में। ये अंटार्कटिका का द्वीप है, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये द्वीप कहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये करंट में जब भी कोई स्थान आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंटार्कटिका के बारे में आप सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ही रहे हैं। तो अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव शामिल है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको बताना है पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है। और ये जो अंटार्कटिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर आपको बता दें अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ होता है। और ये मोटी बर्फ की चादर की मोटाई कितनी होती है? लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। और अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, ये जानते रहिए। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बता देते हैं, यहाँ पर जो पौधे और जीव होते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पर पेंगुइन, सील, निमेटोड और कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा यहाँ पर अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति यहाँ अंटार्कटिका पर पाई जाती है। आपको अंटार्कटिका से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आपने दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र का नाम सुना होगा। मैत्री अनुसंधान केंद्र और दक्षिण गंगोत्री दोनों का नाम सुना होगा। ये दोनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। कब? 1980 में। प्रेजेंट टाइम में ये अस्तित्व में नहीं है क्योंकि ये बर्फ से पूरा ढक चुका है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैत्री अनुसंधान केंद्र की। तो मैत्री अनुसंधान केंद्र ये अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1989 में, 1989 में। ठीक है, इसके बाद भारत का जो पहला अनुसंधान केंद्र था दक्षिण गंगोत्री, इसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो बर्फ के नीचे दब गया था।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये अमेरिका। अमेरिकी संसद ने, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, तो ये जानते रहिए ये भारतीय अमेरिकी है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिकी संसद ने इस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस का विषय क्या था आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2020 को। किस विषय के साथ? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ये जो महामारी चल रही इसके लिए घर पर योग ये विषय रखा गया है, ठीक है। और सबसे पहले ये योग दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को, ठीक है। 21 जून 2015 को ये दिवस मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। और फिर 21 जून 2015 से ये लगातार मनाया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है, जो विषय आपको मैंने बताया, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को कम दाम पर, यानी कि रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना पर ये राजस्थान सरकार हर साल कितना पैसा खर्च करेगी? हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहाँ पर बात आ जाती है राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी के पलानीस्वामी के द्वारा। के पलानीस्वामी ये मुख्यमंत्री हैं किस राज्य के? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इस समय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए जानना कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सही, धर्मेंद्र प्रधान। ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और ये प्रतिदिन 15 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। और यहाँ पर बात आ जाती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मैंने मुख्यमंत्री आपको बता दिया के पलानीस्वामी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैप में देखिए ये तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? यहाँ पे आप मैप में ही देखिए तमिलनाडु की राजधानी, यहाँ पे देखिए चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसका गठन कब हुआ? 6 जनवरी 1950 को। अब मैप के साथ साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी तैयार करेंगे, इसलिए आपको मैप दिखाते हैं जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीज़ें। इसका पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। साथ साथ में इसके कितने पड़ोसी राज्य? 3 पड़ोसी राज्य। यहाँ पे ये जानते चलते तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा में सीटें हैं 235 और
राज्यसभा में सीटें हैं कितनी, 18 सीटें, और लोकसभा में है 39 सीटें। यहाँ का जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर है। नृत्य पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम ये पूछा जाता है, ठीक है। और पुष्प, और यहाँ पे वृक्ष है ताड़, पुष्प है करिहरी। तमिलनाडु में ही ऊटी स्थित है। ऊटी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, ये आप मैप में देख रहे हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में ही अरबिंदो आश्रम है। श्री अरबिंदो आश्रम 1926 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, यही तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, ये संबंधित थी किससे? ऑप्शन सी सही हो जाता है, निशानेबाजी। ये भारतीय निशानेबाज हैं और कोच भी रह चुकी हैं। पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण निधन हो गया, और इन्होंने जैसे एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, इन सभी में भारत का नेतृत्व किया था, और इनके नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो विकल्प सही हो जाता है आपका ए, वसीम जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए किसे पेटेंट मिला? तो विकल्प सही हो जाता है बी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया? ऑप्शन सी, यूको बैंक। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 साल के अंडे का रहस्य सुलझा दिया है, और ये सिमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ये, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई? ऑप्शन सही हो जाता है बी, राजस्थान। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, के पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, ये संबंधित थी ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं हम कल के, यानी कि एक दिन पहले के करंट अफेयर के रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार जीता? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, अमर्त्य सेन। ध्यान दीजिएगा 2020 का है, जर्मन बुक ट्रेंड 2020 का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन ने जीता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये, 23 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PRMIA के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, डॉक्टर नीरकर प्रधान। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सही हो जाता है बी, विजय खंडूजा। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है 21 जून, और इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किताब लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया लॉन्च की गई। इस किताब के लेखक ऑप्शन बी, अमीश त्रिपाठी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 23 जून को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और जो मैंने कल का सवाल पूछा था आपको यहाँ पर जवाब भी मिल गया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो सही रिप्लाई है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।